हाँ फ्रेंड्स, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। वो कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से थोड़ा सा रुक गया था। तो हम बात कर रहे थे स्व उपभोग की, कि ये स्व उपभोग जो है, जैसे मतलब जो खुद उगाए हैं और उसको खुद ही उपयोग कर रहे हैं, ना उसको कहीं मार्केटिंग कर रहे हैं, ना उसको कहीं बेच रहे हैं, ना उसको आपको लाभ से मतलब है, ना हानि से मतलब है। ठीक है, तो वो क्या है? गैर मार्केटिंग है, गैर बाजार क्रिया है। ठीक है, तो अब इसके आगे की बात करते हैं। ये प्राइमरी सेक्टर ये हो गया, सेकेंडरी सेक्टर, ये टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में देख रहे हैं, यहाँ पे खेत में काम हो रहा है। जितना खेत में काम है, जितना वन में काम है, ये सब काम जो है प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। और सेकेंडरी देखिए, ये कोई भी चीज़ है उसको हम मॉडिफाई कर, मतलब दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये क्या है? जैसे ये कल कारखाने जितने भी हैं, कंपनियां हैं, ये सब किस में आ जाएंगी? सेकेंडरी में आ जाएंगे। ये टर्सरी, टर्सरी में देखिए, ये एरोप्लेन देख रहे हैं, ये सामान कहीं दूसरे जगह से फिर तीसरे जगह जाएगा। ये भी है, यहाँ पे सामान इस पे जहाज पे लोड है और ये सामान यहाँ पे उतर रहा है। ये सामान यहाँ से फिर कहीं और भी जाएगा, या कहीं और से यहाँ आया है। ठीक है, ये क्या किस में आ जाता है? टर्सरी में। देखिए चित्र के माध्यम से बताया गया है। अब हम बात करेंगे आगे, महिला पुरुष का जो विभेद है, जो कार्य है, वो क्या है। अगर महिला की बात करें तो महिला की तरह ही, ठीक है, पुरुष सहयोगी की तरह ही उनकी भी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। देखिए, इसको हम समझा देते हैं आपको, इसको हम बता देते हैं। जो पुरुष है या महिला है, तो एक आईएएस पुरुष बनता है या एक महिला बनती है, उन लोगों में जो वेतन होता है वो सेम होता है, कार्य जो है सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। या एक कांस्टेबल बने, कुछ भी। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो छूट होती है। जैसे एक आईएएस का जब फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें महिलाओं को फीस नहीं लगती है, वो आरक्षण है उन लोगों को। जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में जो लड़कियां होती हैं उन लोगों को हाइट में भी छूट मिलती है। और छूट देना भी, छूट इसीलिए दिया जाता है ये, कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सहभागिता दर्ज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आ सकें। देखिए, महिला अभी भी बहुत हैं जो अशिक्षित हैं, चीज़ों को नहीं जान पाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको ये लगता है कि नहीं, अ, अगर हम कुछ करेंगे जीवन में, उनको तो सबसे पहली बात सिक्योरिटी की टेंशन होती है, सिक्योरिटी है कि नहीं है। और भी सामाजिक जो मानसिकता है लोगों की, जो सामाजिक परंपरा है, ट्रेडिशनल लोग जो हैं, वो सब भी सोचना होता है। तो कार्य में अंतर नहीं होता है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की भी बात कही गई अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा का काम क्या है? देखिए, इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में मेन रूप से शिक्षा पे ही बात किया गया है, क्योंकि कौशल आपके अंदर शिक्षा से ही आएगा, ऐसा नहीं आ जाएगा, वो शिक्षा से ही कौशल आपके अंदर आएगा। तो शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। शिक्षा भी कम है और उनके अंदर स्किल भी कम है। इसकी वजह से वो अपना काम सही से नहीं कर पाती हैं। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है, मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है। पारिश्रमिक मतलब कि कम वेतन दिया जाता है। तो इसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर घर में एक लड़का है एक लड़की है, तो लोगों की ये मानसिकता है कि लड़की है तो क्या करेगी पढ़ लिख करके, बहुत होगा, शादी विवाह हो जाएगा, शादी विवाह होने के बाद ये अपने ससुराल चली जाएगी और क्या करेगी। ठीक है, और एक लड़का जो होता है उसी घर में वही वो लड़का रहेगा, तो नहीं इसको पढ़ाओ लिखाओ, इसको बीटेक करो, बीबीए कराओ, ये कराओ वो कराओ, दुनिया भर का जितना कोर्स है सोच लेंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन लड़कियों के लिए अगर बात करें तो लड़कियों के लिए बहुत आदमी का सोचता है तो बोलता है कि टीचर बन जाओ, इससे अधिक के लिए कोई सोचता ही नहीं है। टीचर बन जाओ, कुछ भी हो टीचर बन जाओ। ठीक है, तो महिलाओं को बहुत क्या करेंगे, बीए करा देंगे, बीएससी करा देंगे,
तो भाई बीए बीएससी कराएंगे तो उसी हिसाब से तो उसको जॉब मिलेगी, उसी हिसाब से तो उसको किसी भी कंपनी में या कहीं भी हो सकता है। अब सब आईएएस पीसीएस की तैयारी थोड़े करने लगेंगी सब लड़कियाँ, सब आईएएस आईपीएस की तैयारी तो करती नहीं है, सब आईएएस आईपीएस तो बनेंगे नहीं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है, पेरेंट्स में होता है, वो वहीं से वो लोग भेदभाव करते हैं, इसीलिए उन लोग को कम पैसा मिलता है। अब कम पढ़े लिखे रहेंगे तो कम ही पैसा मिलेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं काम है एक इंजीनियर का और एक बीए वाली लड़की है उसको बुला दिए और कहे कि नहीं तुम लड़की हो तो तुम बराबर तुमको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव होता है, वो परिवार से ही भेदभाव होना स्टार्ट हो जाता है, तो आगे चल के तो होगा ही होगा। और उसके बाद लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि नौकरी की उनकी सुरक्षा नहीं होती है तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। लड़कियों के साथ कानूनी सुरक्षा का भी अभाव कहीं भी है तो अक्सर जो उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न जो है, जहाँ पे काम करती हैं वहाँ भी उत्पीड़न होता है उन लोग का, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और अनियमित रोजगार, उन लोग को रेगुलर काम पे कोई नहीं रखता, इसका भी डर रहता है कि रेगुलर काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कब निकाल दिया जाएगा, इसका भी डर रहता है। और मिनिमम आय का भी डर रहता है, कम से कम आय मिलता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जब महिलाएं गर्भावस्था में होती है तो उस समय उन लोगों की छुट्टी मिलती है, तो ये अक्सर जब सरकारी नौकरी वोकरी में होती है तभी मिलती है, प्राइवेट में भी कोई ढंग का है तो वहाँ मिलता है, नहीं तो अब देखिए वहाँ जो शकल की माँ है, अब कुछ भी हो लेकिन वो नहीं, विलास की माँ, सॉरी विलास की माँ है, मछली बेचने जो जाती है, अब उसको वहाँ पे कहाँ ये प्रसूति अवकाश मिलेगा, उसको कहाँ उसको शिशु देखभाल के लिए उसको छुट्टी मिलने वाली है। वो जब तक जाके मंडी में सब्जी वो मछली बेचेगी नहीं तब तक उसको 150 रुपये मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे उसको इसकी गारंटी नहीं है और इसकी छुट्टी उसको नहीं मिलने वाली है, लेकिन गवर्नमेंट में ये एक बेनिफिट होता है। और सामाजिक सुरक्षा, वही बोले ना कि सामाजिक मानसिकता, आजकल तो लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि अब क्या बताया जाए, जब तक लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक समाज में विकास नहीं हो सकता है, किसी भी तरीके का विकास असंभव है। उनको ये लगता है कि नहीं, महिलाएं जो हैं बस मशीन की तरह हैं, अपना काम करते रहें। उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है, ऐसा नहीं है। अगर हाई एजुकेशन है महिलाओं के पास और हाई स्किल है तो वेतन बराबर मिलता है, ऐसा नहीं है। हम आपको बताएंगे कि एक डीएसपी अगर लड़का है, डीएसपी लड़की है, तो वेतन तो सेम ही मिलेगा ना, उसमें कोई डिफरेंस थोड़ी होता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने, देखिए अब इसमें क्या है कि शिक्षण और चिकित्सा, अगर महिलाओं की बात करें तो लोग क्या बोलते हैं, टीचर बन जाओ, अगर बहुत हो तो बोलते हैं कि चलो डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। इस दो के अलावा जल्दी नहीं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। प्रशासनिक में भी महिलाएं आ रही हैं, अभी पिछले 2-3 साल से देखिए तो यूपीएससी आईएएस में जो टॉप कर रही हैं लड़कियां ही कर रही हैं। 2015 में टीना डॉबी ने टॉप किया था, अनु कुमारी थी, अनु कुमारी ने भी टॉप किया था, उसके बाद सृष्टि जैन देशमुख, ये भी तो लड़की हैं, ये लोग भी टॉप की थी। तो ऐसा नहीं, लड़कियां टॉप कर रही हैं, ठीक है। अब हम बात कर लें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन, हम क्या बोलेंगे, रूढ़िवादी लोग जो हैं वो अभी भी महिला और पुरुष के बीच में श्रम का विभाजन करके बैठे हुए हैं। इनका ये काम है, इनका ये काम है। आमतौर पर महिलाएं जो है घर के काम काज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। जैसे शकल की माँ, वो क्या करती थी, खाना बनाती थी, बर्तन साफ करती थी, कपड़ा धोती थी, घर की सफाई करती है और बच्चों की देखभाल करती है। और शकल के पिताजी बूटा, वो क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं।
ताकि परिवार का खर्च वर्च चल सके। ठीक है। शीला जो काम कर रही है अपने घर के लिए, उसका कोई पेमेंट नहीं मिलना उसको, पहली बात। देखिए ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं ना एकदम बेसिक चीज़ है, बहुत लोग को ये चीज़ पता होगा, बहुत लोग इस चीज़ को पढ़े होंगे, तो ठीक है पढ़े होंगे, लेकिन ये उसके लिए है जो एकदम मतलब नए हैं, एकदम बिगिनर हैं, जो एकदम बेसिक नहीं जानते इस सब चीज़ों को, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया गया है कि ताकि इस चीज़ों को आप समझ सके कि नहीं राष्ट्रीय आय उत्पाद क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये क्या होता है, और मानव संसाधन जो है ये क्या होता है, मानव पूंजी क्या होता है, इसकी बात, इसका कितना योगदान है अपने देश के लिए, शिक्षा का महत्व क्या है, इसकी बात इसमें हम किए हैं। तो बेसिक है। बूटा क्या करता है, धन कमाता है, इसलिए कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को कोई भुगतान नहीं किया जाता, ये सार्वभौमिक सत्य है। आज तक किसी भी महिला को घर पे काम करने के लिए किसी प्रकार का वेतन नहीं मिला। हाँ क्या मिलता है, 2 रोटी सुबह खाने के लिए, 2 रोटी शाम में खाने के लिए, बस, इससे अधिक कुछ नहीं मिलता है। ये सार्वभौमिक सत्य है। और उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, मतलब नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता। हम बताया ना, इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। और आने वाले समय में अगर हम बात करें, महिलाओं अगर अपने कर्मों का हिसाब, अपने श्रम का हिसाब मांगने लगेंगी, तो उस दिन देश का सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा कि नहीं महिलाओं के साथ कितना गलत हुआ है या हो रहा है। और विलास की माँ जो होती है वो मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं, जब वो बाहर निकलती हैं, ठीक है, बाहर निकलकर और जब वो प्रवेश करती हैं, मार्केट में जाती हैं, तब उसका भुगतान किया जाता है। ठीक, कहाँ चला गया, देखिए वही है कि मछली बेचती हैं तो इसका राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा क्योंकि इसको पैसा मिल रहा है। अब जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या की गुणवत्ता की बात करें, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। देखिए किसी भी देश की जनसंख्या सही मतलब है कितनी जनसंख्या है, मतलब उससे होता है कि जो लोग हैं वहाँ पे कितने साक्षर हैं, कितने स्वस्थ हैं, और उन लोगों से कितना देश में किसी न किसी प्रकार से नया चीज़ जोड़ा जा रहा है, कुछ नया चीज़ खोजा जा रहा है। ठीक है, वो मायने रखता है, बस भीड़ मायने नहीं रखता है। इसलिए शिक्षित और स्वास्थ्य पे ज़्यादा है। जैसे शिक्षा की बात कर लें, अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उससे फल दिया। जैसे उसने शुरू में पढ़ाई किया, प्रॉब्लम थी उसके घर में, लेकिन जब वो नौकरी उसको मिल गई, सारे समस्या का समाधान उसको मिल गया। तो हमने देखा कि शकल का विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। देखिए हम क्या बोले, इस चैप्टर में हम शुरू से लेकर लास्ट तक शिक्षा पे ही बात की है कि जो भी कुछ हुआ है, एक अगर जहाज भी बना है, एक मोबाइल फ़ोन बना है, या एक लाइट बना है, या एक लैपटॉप बना है, तो कैसे बना है? शिक्षा से ही तो बना है ना। आपके पास नॉलेज है, उसी से बना है ना। नॉलेज है तो स्किल आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसकी हम बात की है कि शिक्षा एक क्या है, आपका महत्वपूर्ण आगत है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके जीवन में। ये शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। इसने उसके लिए एक नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। देखिए
शिक्षा होने के बाद जब आप किसी पद पे सेलेक्ट होते हैं तो आपका एक मतलब कुछ ही समय में आपका ओहदा, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा, आपका मान मर्यादा, यश, कृति सब बढ़ जाता है एकाएक। मान लीजिए कि आप आईएएस का एग्ज़ाम दे के आए, ठीक है, और रिजल्ट मान लीजिए कि आने वाला है कल। आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, रिजल्ट आने वाला है कल। आज बैठे हुए नॉर्मल सभी लोग की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन सोचिए कि यही 12 घंटे का जो जीवन है, 12 घंटे के बाद ये कल आ जाएगा और रिजल्ट आ गया तो उसके बाद का जीवन क्या होगा। बहुत अंतर नहीं है, ये एक दिन का डिफरेंस है बस। एक दिन में रातों रात आपके हर चीज़ में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो परिवर्तन कैसे, वो आपकी ये लंबे समय की प्रक्रिया है। काफ़ी लंबे समय से जो आप मेहनत किए हैं वो एक दिन मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि नहीं आपको एक दिन में मिल गया। ये लंबे समय से जो आप चल रहे हैं यहाँ यहाँ ऐसे 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 जो चलते गए चलते गए चलते गए तब जाके यहाँ पहुँचे हैं। तो यह न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। सही बात है। आप अगर शिक्षित होंगे, आप अगर कहीं सेलेक्ट होंगे तो समाज में भी तो विकास होगा, और यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि भी करेगा, वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय, जैसे नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, और भी चीज़ें, प्रतिनिर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यावसायिक उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा पर परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना में के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3766.90 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत में शिक्षा पर व्यय 1951-52 में 0.6% और 2015-16 में 3% और 2017-18 में 2.7, यहाँ पे देखिए घट गया। लेकिन अब जो नया शिक्षा नीति आ रही है उस पर 6% की बात हो रही है कि जितना जीडीपी है उसकी हम 6% वो करेंगे, उसमें व्यय करेंगे। और नया शिक्षा नीति भी अब लागू हो गया है, मतलब आ गया है, लागू तो अभी नहीं हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गया है। व्यक्ति क्या है, एक सकारात्मक परिसंपत्ति है। व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से गतिशीलता और सावधानी पूर्वक संजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। देखिए, शिक्षा शुरू से लेकर लास्ट तक हम शिक्षा की बात किए हैं। जो कुछ भी हुआ है वो शिक्षा से हुआ है। इसकी बहुत बड़ी भूमिका है पर्सनल लाइफ में भी और देश के लिए भी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, ये पहले का आंकड़ा दिया हुआ है कि 18% होगा, 74% हो गए। ठीक है, देखिए ये क्या, साक्षरता। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। ठीक है, ये क्या है, अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी। देखिए, जब तक आपके पास
आपका जो अधिकार है, आपके पास शिक्षा नहीं है, आप जानेंगे नहीं कि मेरा अधिकार क्या है, तो उसका लाभ कैसे उठाएंगे? इसके लिए आपका आपका साक्षर होना बहुत जरूरी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। तो इसका रीजन है ना, पुरुषों में साक्षरता दर अधिक क्यों है? इसका रीजन है कि वो फैमिली से ही ये चीज़ें बट गई हैं, ये चीज़ें भेदभाव फैमिली में ही होने लगा है। और दिक्कत ये होता है कि लड़कियों को कुछ पढ़ाया जाएगा, उसके बाद स्कूल छुड़वा दिया जाता है, ड्रॉप आउट कर देती हैं लड़कियां। अब तो मिड डे मील योजना आ गया है, सर्व शिक्षा अभियान भी एक महत्वपूर्ण कदम है जो चल रहा है। ठीक है, लड़कों को प्रेरित किया जाता है इसमें स्कूल जाने के लिए। देखिए, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की एक समयबद्ध पहल है। कौन सा? सर्व शिक्षा अभियान। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने तो सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा और बच्चों के ध्यान की पोषण स्थिति में सुधारने के लिए दोपहर के भोजन जो मिड डे मील योजना है, इसकी भी शुरुआत की गई है। बहुत तो ये होता है कि चले जाएंगे, जाके भोजन करके चले जाएंगे, बस उसी समय तक रहेंगे जब तक खाना नहीं मिला, खाना मिलेगा चले जाएंगे। परिवार वाले भी जो भेजते हैं स्कूल में बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमको तो भोजन नहीं मिल रहा है, कम से कम उसको तो मिल रहा है ना, जाओ खा के चले आना। जब ड्रेस वितरण होगा तब चले जाएंगे, बुक वितरण होगा चले जाएंगे। तो ये अभी तक भी जब तक पेरेंट्स सही नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और इन नीतियों में भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, और एक अनुमान लगाया कि वृद्धि हो सकती है, हो भी रहा है, पहले से बेहतर हुआ है। तो और 12वीं योजना में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 25.2 की वृद्धि हुई है। ये देखिए आंकड़ा है थोड़ा सा। और एवं 2020-21 तक कितना वृद्धि करने का और प्रयास किया गया है। ठीक, यह रणनीति में पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग व जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा मतलब जैसे होता है ना कि नहीं, एक बार जैसे डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर लें, जैसे वो NIUS कराता है, बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कराती हैं, इग्नू कराता है, तो वैसे ही डिस्टेंस लर्निंग SOL है ड्यू का। और अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाला अब तो मान लीजिए कि ऑनलाइन भी हो गया है। ठीक, तो शिक्षा कई तरह के ये हैं। और पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालय की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। विश्वविद्यालय और स्कूल में भी बढ़ोतरी हुआ। तो विश्वविद्यालय और स्कूल में बढ़ोतरी होने से नहीं हो जाएगा। देखिए ये आंकड़ा है, पहले क्या था, पहले 750 महाविद्यालय थे, अब 48,000 हो गए। विश्वविद्यालय महाविद्यालय की संख्या इतनी थी, विश्वविद्यालय इतने थे, अभी 911 तक हो गए। ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज तो पूछना ही नहीं, अब तो घर घर खुल गए हैं। तो बस खुलने से नहीं ना होगा, आप जागरूक कितना है, कितने लड़के जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इसमें आज हम यहीं तक बात करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ से स्वास्थ्य से। ठीक, स्वास्थ्य, इसके आगे देखेंगे स्वास्थ्य के बारे में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, और इसमें काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है ये। तो आप लोग प्लीज़ शेयर करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। शेयर जितना हो सके उतना करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि और भी चीज़ें आप लोग को मिल सके। और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, देखिए हम जब इस पे काम करते हैं तो व्यू को हम ध्यान में नहीं देते हैं, कितने व्यू हैं क्या हैं, वो ठीक है, जिसको अच्छा लगेगा देखेगा ही। आज नहीं देखेगा, 2 महीना बाद देखेगा, 4 महीना बाद देखेगा, 6 महीना बाद देखेगा, लेकिन जब उसके यहाँ तक पहुँचेगा तो वो इस चीज़ को देखेगा, क्योंकि कंटेंट में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। कंटेंट पे किसी प्रकार की इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है कंटेंट से। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग शेयर करते चलें
अधिक से अधिक शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर हमारा इतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो बहुत जोर नहीं देंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिल सके। सभी लोग को बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आज का बस इतना ही, बाकी देखेंगे। इसमें अभी कुछ बाकी है जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।